आपने कितनी भी एकादशी के व्रत करे हो, कितनी भी द्वादशी के व्रत करे हो, कितनी भी चतुर्थी व्रत करे हो, कितनी भी तीज व्रत करे हो, कितनी भी अष्टमी का व्रत करा हो, कितनी भी नवरात्रे के व्रत करा हो, कितनी भी तीज का व्रत करा हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत आपने करे हो, अगर आपने एक महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करा तो कोई व्रत का पुण्य फल आपके खाते के अंतर्गत आ नहीं पाता। शिवरात्रि के व्रत की इतनी मूलता है। 12 महीने की शिवरात्रि नहीं कर पाता और 12 महीने शंकर जी का पार्थिव लिंग का पूजन नहीं कर पाता, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भी अगर वो पार्थिव लिंग का पूजन कर लेता है तो पूरे वर्ष की शिवरात्रि का फल उसको एक बार में ही प्राप्त। शंकर जी को शिवरात्रि पर कितने बेर चढ़ते हैं? हर शिवरात्रि का एक। 12 महीने में कितनी शिवरात्रि आती हैं? 12 बेर शिव जी को समर्पित होते हैं शिवरात्रि के दिन। काय के लिए चढ़ाए जाते हैं? एक एक बेर का क्रम है। पहला बेर शंकर जी को जब चढ़ाते हैं तो वो वंश की वृद्धि करता है। दूसरे नंबर का बेर जब चढ़ाते हैं वो संपदा प्रदान करता है। तीसरे नंबर का बेर चढ़ाते हैं वो बच्चों को बुद्धि प्रदान करता है। चौथे नंबर का बेर जब शिव जी को समर्पित करा जाता है शिवरात्रि के दिन, वो घर में से रोग धोक बीमारी को हटाता है। 5वें नंबर का जो बेर शिव जी को समर्पित करा जाता है वो हमको रोगों से मुक्त करता है। 6ठे नंबर का बेर अटके हुए काम को बनाता है। 7वें नंबर का बेर हमारे कोई कार्य नहीं हो रहे उन कार्य को सफलता की ओर ले जाता है। 8वें नंबर का बेर हमारे घर में कुछ खुशियां लेकर आता है। 9वें नंबर का बेर हमारे घर में वैभव को प्रदान करता है। 10वें नंबर का बेर हमारे घर में संपदा देता है। 11वें नंबर का बेर व्यक्ति को एकादशी के फल के बराबर पुण्य प्रदान करता है। और 12वें नंबर का बेर व्यक्ति के जीवन को सौभाग्यमय बनाता है, नारी को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। रात्रि के दिन रात्रि को चढ़ाया गया गेहूं का दाना, अगर जिसके यहाँ 30-30 साल तक भी औलाद ना हो उसके घर में भी भगवान बच्चा दे देता है। ये वो गेहूं का दाना है। उसको समझना, आनंद पाना। जो चढ़ा दिया और जो भ्रम में पड़ा दिया, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, ये मत करना रात्रि को, वो मत करना, नहीं करना। जो रह गया वो रह गया, साल भर अफसोस। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती है और परेशान रह रहा हो, बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाइए। बेर क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेर की बोर, वो खाने वाला बेर जो होता है, उस बेर को 7 बेर ले लो और 7 बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी। शिवरात्रि के दिन बड़ी शिवरात्रि होती है, माघ महीने के अंतर्गत जो आती है, मात्र एक बेर महाशिवरात्रि के दिन समर्पित किया जाता है। क्यों करते हैं? कि घर में जितने सदस्य रह रहे हैं उतने सदस्य को जिंदगी में कभी कोई ऐसी बीमारी ना हो और हमारे घर में रहने वाले सदस्य की अकाल मौत ना हो, उसके लिए मात्र एक बेलपत्र की जगह एक बेर भी समर्पित कर देते हैं तो अकाल मृत्यु टल जाती है, अकाल मौत टल जाती है। आज का चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, जिसका मकान नहीं बन रहा, प्लाट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मुझे कुछ मिले। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली जानते हो, गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं। गेहूं के 12 बाली नहीं होती है तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है। 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट जमीन जायदाद मिली कि नहीं। 12 महीने की शिवरात्रि आती है, 12 दाने पूर्ण करो, मेरा शंभू दिए बिगड़ रह नहीं सकता।
लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के पूजन का इतना महत्व क्यों है? पहले भले नहीं लोग जानते थे, पर अब जान गए कि शंकर की शिवरात्रि का मतलब क्या है। मतलब यही है कि आज जल चढ़ाया गया, आज के दिन अगर देवादिदेव महादेव को रिझा लिया, आज के दिन बाबा को अगर जल चढ़ा लिया, पूरा वर्ष तुम्हारा पूरा साल दुख में नहीं, बाबा की कृपा में निकल गया। महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। एक साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, ये निश्चित था। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता। धतूरे का बहुत अच्छा क्रम है महाराज, वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज, उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए, हल्दी में डुबोना पड़ता है। यही प्रमाण एक क्रम में और है महाराज जी। लिंग पुराण कहती है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया, और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां लग रही, गोलियां खा रहे हैं। तो महाराज उसका भी वर्णन है। 7 धतूरे, कितने धतूरे लेना है? 7 धतूरे। कोई सी भी शिवरात्रि से मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर, एक धतूरे में मौली, लच्छा, नाड़ा लपेटकर, चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मौली को लपेटकर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये भगवान का जल निकलने का स्त्रोत, चरणारविंद का भाव। शिवलिंग जहां रखा हुआ है, ये पार्वती जी का हस्त कमल, जो ये गोल भाग है, ये पार्वती का हस्त कमल, जहां शिवलिंग रखा है। जहां से जल नीचे गिरता है, उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है। जो मोटी सी लाइन है, ये शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो 3 टेकी लगी है, ये भृगु ऋषि का, भृंगी गण का स्थान है। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है, वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, सामरीबारी, धोतली और देव, ये 5 लड़कियों का स्थान है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से, जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए, नीचे की ओर जब जल जाता है, उस स्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है, उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लांघते नहीं है, क्योंकि वहां 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं। महाराज, तो जो
बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, एक धतूरे पर मोली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। महाराज शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्त कमल के ऊपर एक धतूरा, 5 एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चढ़ा देना है। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापिस लेकर आना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है। महाराज धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता। 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हो, किसी भी शिवरात्रि। शिवरात्रि का दिन है, अगर आज ना कर पाओ तो किसी भी शिवरात्रि पर मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा और तुम्हें चाहिए कि ये कार्य होना चाहिए, मुझे इसमें सफलता चाहिए, और उसमें आप लगे हो बहुत सालों से पीछे, 4 साल 6 साल 5 साल 3 साल लगे पीछे लगे रहो, उसमें क्या है? किसी भी शिवरात्रि पर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर जो मध्य वाली पत्ती होती है इस पे चंदन, लाल वाला चंदन लगाकर एक श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प कोई सा भी ले सकते, आप उसको रखकर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर, केवल आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर नंदी का जो पांव होता है, नंदी का जो एक पांव उठा हुआ होता है उसी, क्योंकि नंदी को नंदी मत समझना, नंदीश्वर का मतलब ही शंकर है और शंकर का मतलब ही नंदीश्वर, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही मान माने। नंदी का जो पांव ऊंचा होता है, आशुतोष भगवान का नाम लेकर नंदी के पैर की ओर ये बेलपत्री का जो डंडी वाला भाग है वो इस भाग को फूल के साथ अपने को रख देना। किसी भी शिवरात्रि, आज चाहो तो आज कर लो, बाद में चाहो तो बाद में, किसी भी शिवरात्रि, और केवल आशुतोष भगवान का नाम लेकर आप जब दिल से उससे प्रार्थना कर कर आएंगे, दिल से जब आप उससे बोल कर आएंगे, दिल से उससे जब आप कह कर आएंगे, बाबा 2 या 3 शिवरात्रि में श्रवण जरूर करेगा, आपको सफलता जरूर। शिव तत्व की पर विश्वास के अनुकूल, हमने पहले भी कथा में कहा कि खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब अच्छी मेहनत करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, अपनी मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना, और कर्म के साथ में शंकर जी पर विश्वास भी पूरा करना। जब हम कर्म के साथ में विश्वास को लेकर चलते हैं, भरोसे को दृढ़ बनाकर चलते हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा कर्म सफल जरूर होता है। फिर हम पीछे नहीं हटते। खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो। किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, खूब अच्छी पढ़ाई करो। किसी कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो, दिल से पढ़ो। तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है शरीर की उससे ज्यादा पढ़िए, और साथ में शंकर जी पर भरोसा करिए, विश्वास करिए। फिर वो एक बेलपत्री पर लगाया गया शहद, उस पर भरोसा भी करिए महाराज। और शिव महापुराण अगर पढ़ रहे हो तो उसका कुमार खंड पढ़िएगा, जिसमें रुद्रचंदन का प्रमाण है। रुद्रचंदन कैसा? रुद्रचंदन का प्रमाण कैसा? तो महाराज कहा, चंदन घिसकर, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को 3 मुखी रुद्राक्ष पर लपेट लिया जाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष पर उस चंदन को लपेटा जाता है। लपेटोगे, उसके बाद उसको ऐसा गोल करोगे तो एकदम चिकना हो जाए, एकदम चिकना, ठीक है, एकदम चिकना हो जाए। और उस चंदन को आप शिवरात्रि के दिन, और कोई से भी महीने की शिवरात्रि, किसी भी महीने की हो,
सब फलदायी होती है। अगर आप पंचांग में देखेंगे तो शिवरात्रि लिखी हुई आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी महीने की शिवरात्रि पर रुद्र चंदन अर्थात जो चंदन का आपने 3 मुखी रुद्राक्ष में लेपन करा है, उसका गोला बनाया है, वो चंदन अच्छा मोटा मोटा कर लेना, अच्छा बढ़िया, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ही लगाओ, पूरा रुद्राक्ष दिखना नहीं चाहिए, पूरा लपेट कर उसको शंकर के शिवलिंग पर ले जाकर रख दीजिए और फिर धीरे धीरे शंकर भगवान का जल अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। वो चंदन पूरा धीरे धीरे शंकर के शिवलिंग पर डलना चाहिए। शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। यह कहलाता है रुद्र चंदन। इस चंदन के अभिषेक से महाराज जो काम नहीं होता आप कर कर उस कार्य को प्राप्त कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। रुद्र चंदन, हरि चंदन, रुद्र चंदन, ये वो चंदन है जो जीवन का सुख प्रदान करने वाले, हरि तत्व देने। रुद्र चंदन नसों में तकलीफ रहती है, लोगों को गठिया का दर्द रहता है, गठिया बाय हो जाती है, उसके लिए भी हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेल का जो फल होता है वो 12 महीने शिवरात्रि आती है। 12 महीने शिवरात्रि को बेल का जो फल होता है उस फल को सुखा कर रख लो और 12 महीने की शिवरात्रि पर शंकर भगवान के शिव मंदिर में दोपहर के ठीक 12 बजे जाकर शंकर को समर्पित करो। 1 लोटा पानी चढ़ा दो, बेलपत्र समर्पित कर दो, उस बेल के फल को उठाकर ले आओ और उस बेल के फल को उठाकर उसका थोड़ा सा भाग अपने भोजन में या आहार में उसको ग्रहण करना प्रारंभ कर दो। बस थोड़ा सा। जो गठिया का दर्द होता है, नसों में जो तकलीफें होती हैं, वो तकलीफें मिटना प्रारंभ हो जाए। बस थोड़ा। शमी के वृक्ष के नीचे, शमी के पेड़ के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में। शमी के वृक्ष के नीचे तुमरुका जी का नाम लेकर महाराज एक घी का दिया, उसमें एक काली मिर्च और एक लौंग डालकर घी का दीप जला देने वाले के घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। सत्ता और संपदा की कभी कमी नहीं आती। शमी का पौधा उत्पन्न हुआ, जिस शमी का अपन शिव पोथी को समर्पित करते हैं, जिस शमी पत्र को अपन भगवान शंकर को समर्पित करते हैं। केवल एक शमी की पत्ती ऐसी होती है, केवल एक शमी पत्र ऐसा होता है जो 33 कोटि देवताओं को समर्पित होता है। सारे देवताओं पे शमी पत्र चढ़ता है, एक पर नहीं, सब पर शमी पत्र। जो माता उमा और महेश्वर के मिलन से, माता उमा और महेश्वर के नेत्र दृष्टि के मिलन से जो शमी का पौधा उत्पन्न हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, हर महीने। ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिसमें शिवरात्रि नहीं पड़ती, हर महीने पड़ती। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि को जो रात्रि के समय पर 9 बजे के बाद या फिर प्रदोष काल में शाम का समय, सूर्यास्त का समय, ये 2 समय ऐसे हैं जिस समय पर शमी के पत्र पर हल्दी में इसको लगाकर जो भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं पड़ती है। ऐसा कभी आपको अगर मौका मिले जीवन में और आपके यहाँ अगर सफेद फूल ज्यादा आ जाता हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप प्रयास करना, एक कामना कर कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था, उसका लाभ क्या हुआ। एक निवेदन
सभी से रहेगा। कभी जीवन में मौका मिले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और 12 महीने हर महीने शिवरात्रि आती है। श्री शिवाय ऐसा कोई महीना नहीं होता जिस महीने पर शिवरात्रि नहीं हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। श्री शिवाय तो निवेदन रहेगा श्री शिवाय कि नमस्तुभ्यं। श्री चंदन की 3 बिंदियां लगाकर शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय डंडी के भाग पर इत्र लगाकर प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक महीने आप व्रत करें ना करें, आप उपवास करें ना करें, वो आपकी मर्जी है। पर इत्र या तो उंगलियों पर लगा लो और डंडी पर पकड़कर शंकर के शिवलिंग को समर्पित करो। महाराज प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। केवल 1 वर्ष का नियम ले लो कि मेरे को शिवरात्रि पर भले मैं व्रत नहीं करूंगी, उपास नहीं करूंगी, भले मैं दान करूं ना करूं, पुण्य करूं ना करूं, सत्कर्म करूं ना करूं, पर जो तुम्हारी कामना है उस कामना को लेकर केवल हाथ में इत्र लगाकर 3 चंदन की बिंदी लगाकर किसी भी एक शिव मंदिर में 1 बेलपत्र समर्पित करूंगी। बस अगर आपने नियम ले लिया, 12 महीने की शिवरात्रि का अगर आपने नियम लिया है, तो आपकी जो मनोकामना है वो बाबा धीरे धीरे अपने आप पूर्ण करना प्रारंभ कर दे। पर एक नियम लेकर चल, फिर यह नहीं कि अगले महीने जब तुम्हारी भगवान पूरी कामना कर दे तो तुम 2 बेलपत्र कर लो, है? फिर आने वाले समय में तुम 3-4 बेलपत्र कर लो। तुम्हारा मन है तो तुम लोग बढ़ाते जाते हो। जो कर्जे में डूबे हैं ना, बहुत कर्जा देना है गुरुजी, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है। हम बहुत जगह जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, बहुत जगह जाकर दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध के एक बेलपत्र बाबा देवादिदेव महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर आप समर्पित करें। बेलपत्र की डंडी का मुख इधर, जलाधारी की ओर जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिला हुआ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में उस दूध को झेल लिया, फिर बाद में जल चढ़ाया। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है, केवल एक उंगली जो लग जाए। और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाता है, चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए वो सूखे ना। उस दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार कर। वो शिव औघड़ी है, शंभु औघड़ी है। दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाने पर या गुड़ मिलाकर चढ़ाने पर या शंकर भगवान को जो अपन दूध में थोड़ी सी मिष्ठान डालकर जो दूध चढ़ाते हैं ना, उसका फल कितना होता है आप शिव महापुराण में उसको पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं।